वेव चलने की जो है वो सावधानी बरतने की जनता से अपील की गई। और इसी कड़ी में प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लू का कहर लगातार जो है मई के महीने में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी नौतपों की शुरुआत नहीं हुई है। जिस दिन नौतपों की शुरुआत होगी पारा जो है 45 डिग्री और 50 डिग्री के पार जाने की अनुमान जो है हालांकि आईएमडी ने जताया। आपको बता दें यूपी में रेड अलर्ट जो है घोषित किया गया। 33 जिलों में लू का तांडव देखने को मिल रहा है। दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर जाने से बचाव की बात कही गई। रिकॉर्ड तोड़ तापमान जो है वो इस साल गर्मियों में दर्ज किया जा रहा है। बांदा बना है देश का सबसे गर्म शहर। आपको बता दें कि यूपी के 4 जिलों में आसमान से लगातार बरस रही है आग। झांसी, प्रयागराज और हमीरपुर भी गर्मी की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। 33 जिलों में लू का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें आपको दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बाहर ना जाने की प्रशासन और मौसम विभाग ने जनता से की है अपील। और इसी कड़ी में 33 जिलों में हीट वेव चलने की जो है चेतावनी आईएमडी की ओर से जारी की गई, जिसे देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी भी सामने आई है। आपको बता दें 44 डिग्री और चढ़ेगा पारा। आपको बता दें इसी के साथ 26 मई को केरल मॉनसून पहुंचने की जो है बात सामने आ रही है। ऐसे में शुष्क मौसम के बीच मॉनसून का इंतजार है। 19 से 23 मई यूपी में पड़ने वाली है भयंकर गर्मी। वहीं 44 डिग्री तक और चढ़ सकता है पारा, ये वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी। वहीं 26 मई को केरलम पहुंचेगा मानसून। शुष्क मौसम के बीच जनता को मानसून का जो है वो इंतजार है। और ये बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे। 23 मई तक अधिक सावधानी बरतने की अपील जो है प्रशासन ने जनता से की है, क्योंकि इस दौरान 44 डिग्री के पार पहुंच सकता है पारा। वहीं मानसून की बात करें तो 26 मई तक केरल पहुंचने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में जो है भारी लू चलने का अलर्ट 23 मई तक प्रशासन ने और आईएमडी ने जारी कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने के लिए जो है बार बार अपील की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने भी अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो रिपोर्टर जुड़े हैं उनसे तमाम अपडेट लेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख करना चाहेंगे, जहां से अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। उसके बाद गोरखपुर जाएंगे, जहां से जयप्रकाश, और मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हुए अनूप, राजधानी में आप मौजूद है, क्या कुछ मौसम को लेकर वहां पर अपडेट है, क्या कुछ जानकारी और किस तरीके से तापमान जो है फिलहाल राजधानी लखनऊ में जो है दर्ज किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में गर्मी से लोग परेशान हैं। आफत की गर्मी हो रही है और भगवान भास्कर लगातार गर्मी का प्रकोप है उनका जारी है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएं, क्योंकि मैं इस वक्त हजरतगंज चौराहे पर हैं। लखनऊ का दिल कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी भीड़ भाड़ इस समय रहती थी। ये भीड़ का असर है। आप देखिए भीषण गर्मी का असर, लोग कैसे यहाँ पर जो भीड़ की संख्या कम हो गई है। लोग, हालांकि छुट्टी का समय है, उस समय भी आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर लोग अपने बचाव राहत का काम कर रहे हैं। तमाम लोग आपको सर ढक करके यहाँ निकल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से यहाँ पर गर्मी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए। आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे ये जा रहे हैं। अभी छुट्टी हुई है लेकिन भीषण गर्मी में लगातार ये सब बच्चे ये निकल रहे हैं। और कल से लखनऊ जिला प्रशासन ने जो लखनऊ के जो स्कूल हैं सब छुट्टी करने के निर्देश दिए हैं कि कल से सभी जो स्कूल हैं बच्चों के वो बंद हो जाएंगे। समर वेकेशन की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले देखिए किस तरीके से लोग, राजधानी वासी हैं, वो किस तरीके से निकल रहे हैं और अब राहत बचाव को किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि आज का टेम्परेचर लखनऊ का 42 डिग्री से ऊपर है। आप समझिए लोग किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि 12 बजे के बाद 4 बजे के बीच में कम से कम बाहर निकलें। अगर आवश्यकता पड़े तभी बाहर निकलें, क्योंकि इस जो बीच में तमाम जो गर्मी का जो प्रकोप होता है यही वजह होती कि 4 बजे तक भीषण गर्मी होती है। इस बचाव के लिए जिला प्रशासन से भी और जो अस्पताल है उनमें भी अलर्ट किया गया है। जो हीट वेव के जो पेशेंट हैं उन पर उनकी विशेष तरीके से उनके इलाज के लिए उनका जो अलग से वार्ड बनाया गया है, उनके इलाज के लिए डॉक्टर वहां अलग से
नियुक्त किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। बिल्कुल अनूप, पहुंचे लगातार तो उनका प्रशासन तुरंत का इलाज एक्शन हो भी सके। देखने को मिल रहा है। जिस ये तरीके से स्थितियां 33 जिलों को लेकर अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है, सीएम योगी भी कड़ा रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। वापस आपके पास लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। गोरखपुर एक बार जाकर रुक करना चाहेंगे। लगातार हमारे सहयोगी जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश, अगर गोरखपुर की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ जानकारियां गोरखपुर से, क्या कुछ तापमान वहां पर दर्ज किया जा रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि गोरखपुर में इस समय मई महीने को लेकर के जो इतनी तेज जो गर्मी पड़ रही है, इसको लेकर के प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे है और आईटीएमएस के माध्यम से लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है कि आप बाहर ना निकले। 12 से 4 का जो समय है वो काफी पीक समय है। ऐसे में धूप से बचे और जो भी बचाव हो उसको साथ लेकर के चले, जैसे कि तौलिया ले लें साथ में, छाता का उपयोग करें, पानी का उपयोग करें, नींबू पानी का उपयोग करें, आम का पन्ना पिए। इस सबसे लू से आपको ज्यादा बचाव मिलेगा। प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील यही कर रही है कि आप बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले। फिलहाल मैं बता दूं कि अभी मौसम विभाग ने ये ऐसा आदेश दिया है, ऐसा कहा है कि मौसम जो है अभी 2-3 दिन तक ऐसे ही बना रहेगा। उसके बाद से फिर उसके बाद हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवा चल सकते हैं, 20 से 30 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवा भी आ सकती है। फिलहाल अभी यहाँ गोरखपुर में पूर्वा हवा जो चल रहा है, जो आर्द्रता बढ़ी है 40 से 78% जो आर्द्रता बढ़ी है, उसके कारण जो शरीर पे चिपचिपा जो गर्मी है वो बना हुआ है। रात के समय में जो तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बिल्कुल जयप्रकाश, उस तरीके से जानकारी आपने साझा की है। गोरखपुर से भी भीषण गर्मी की तस्वीरें ही सामने आ रही है, क्योंकि 33 जिलों में आईएमडी की ओर से भारी अलर्ट जो है जारी किया गया है। जनता से 12 से 4 बजे तक के बीच में बाहर ना जाने के लिए, अवॉइड करने के लिए बात लगातार प्रशासन कह रहा है। सीएम योगी भी सख्त जो है वो नजर आ रहे। चलिए एक बार मुजफ्फरनगर जाकर रुक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी अक्षय का। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए। अक्षय, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर क्या कुछ हाल जो है सामने आ रहा है? चलिए ठीक है, अक्षय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनका रुख करना चाहेंगे। गोरखपुर चलते हैं, जहां से लगातार जयप्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, अगर बात करें 33 जिलों में गोरखपुर का नाम भी शामिल है। सीएम योगी जो है सख्त चेतावनी अधिकारियों को दे चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने का जो है उन्होंने निर्देश जारी किया है। किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की गोरखपुर में देखी जा रही है? अस्पतालों में बनी हुई है, खासकर इसके जो डॉक्टर हैं उसको अलर्ट किया गया है, उनके अपने ड्यूटी पर लगाया गया है और जो भी हीट वेव के पेशेंट आ रहे हैं उनको लगातार ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके लिए एक वार्ड की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो सीएम है वो भी काफी अलर्ट मोड पे है, प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे है। जिस तरह से धूप बढ़ा है, जिस तरह से गर्मी बढ़ी है और जो आर्द्रता हवा में जो नमी का जो आया है, इसकी वजह से जो चिपचिपी गर्मी पड़ी है, इससे लोग काफी परेशान है। रात में भी यही हाल है और प्रशासन जो है लगातार लोगों की मॉनिटरिंग कर रही है आईटीएमएस के माध्यम से और भी तमाम जो जरिए हैं उसके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि बहुत आवश्यकता होने पर ही आप घर से बाहर निकले, जिससे कि आप बढ़ती गर्मी और इस धूप से बच सकें। बिल्कुल, ऐसे में बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है, तो समर वेकेशन का टाइम ये अनुमान माना जाता है। कब तक छुट्टी का जो है ऐलान किया गया है? क्या कुछ बच्चों को लेकर आदेश डीएम ने जारी किए हैं? डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। करीब कल या फिर परसों के आसपास स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाएगी और फिर उसको गर्मी को आगे देखते हुए जिस तरह से गर्मी आगे रहेगा उस तरफ से फिर उसको खोला जाएगा। हालांकि जो पहले की प्रक्रिया रही है, जो गर्मी की छुट्टी होती है उसको प्रशासन जो है उसको संज्ञान में लेते हुए स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है। ठीक है जयप्रकाश, बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे। राजधानी लखनऊ जाकर अनूप का रुख करना चाहेंगे। लगातार अनूप भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम आला अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कड़े शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरीके की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खास करके स्वास्थ्य विभाग की ओर से। तो स्वास्थ्य विभाग में हीट स्ट्रोक के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए सुख सुविधाओं की बात सीएम ने रखी है आगे। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां राजधानी में देखने को मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिससे आज 33 जिलों में अलर्ट बोला गया है, उनके जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी अलर्ट मोड पर रहें, अधिकारी फील्ड में रहें। खासकर गर्मी जो मैदानी इलाके हैं जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, अस्पतालों के आसपास या फिर स्कूलों के आसपास, क्योंकि कल तक स्कूल खुले हैं, उन बच्चों के लिए और खासकर जानवरों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिजली विभाग के साथ साथ इसी निर्देश जारी किए हैं कि बिजली विभाग जब भीषण गर्मी होती है तो बिजली विभाग पर संकट के बादल मंडाने लगते हैं और वैसे ही
बिजली जब समझिए अघोषित कटौती शुरू हो जाती है तो लोग बेहाल हो जाते हैं। उसके लिए निपटने के लिए तैयार हो जाए, किसी प्रकार की कटौती बिजली विभाग से नहीं होनी चाहिए। दूसरा पानी यानी जो सिंचाई विभाग है, कहीं न कहीं जल आपूर्ति विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि पानी की दिक्कत किसी भी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। बाहर जो लोग निकलें वो साथ में पानी लेकर ही निकलें, क्योंकि ये पानी से ही बचाव किया जा सकता है। अगर थोड़ी थोड़ी देर पर लोग पानी पिएंगे, डॉक्टरों का भी कहना है, तो इस भीषण गर्मी से बचा जा सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या फिर समझिए श्रमिक लोग हैं, उनको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो उनके लिए ये गर्मी सबसे बड़ी आफत की गर्मी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट है कि वो अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है अस्पताल तक श्रमिकों का जब आपने जिक्र किया है तो ऐसे में जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहूंगी, प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि मजदूरों को लेकर हर साल जो है प्रशासन सख्त कदम उठाता है, ये सख्त हिदायत जो है ठेकेदारों को दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट के जो ओनर है उन्हें भी कहा जाता है कि मजदूरों को कुछ समय के लिए ब्रेक दिया जाए। 12 से 4 के आसपास का जो समय होता है उसमें कुछ घंटे मजदूरों को ब्रेक देने के आदेश प्रशासन जारी करता है। क्या इस बार भी इस तरीके का कोई फैसला सामने आया है सरकार का? देखिए, सरकार हर साल इस तरीके से आदेश जारी करती, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए, प्रकृति अगर धरातल पर देखा जाए तो ये इतना इस मौका नहीं मिलता है मजदूरों को। मजदूर सुबह 8 बजे से जब काम अपना शुरू करते हैं तो 5 बजे ही समाप्त करते हैं। बीच में उनको भोजन करने का जरूर अवकाश थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन धरातल पर इन सब चीज़ों से मुझे लगता है जो ठेकेदार हैं वो सिर्फ काम पर फोकस करते हैं। ऐसे में मजदूर जो श्रमिक है वो परेशान होता है, क्योंकि उसको तो डेली कमाना, डेली खाना है, तो इस वजह से उसकी मजबूरी भी है और उसके परिवार का पालन पोषण भी करना है और इस गर्मी से भी निपटना है। दोहरी तरफ से उसके पर मार पड़ती है। तो ऐसे में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश होते हैं, जहां जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए जाते हैं, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग और जल आपूर्ति को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को फील्ड में रहने के लिए कहा गया है। जो राहत कंट्रोल रूम है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर किसी प्रकार की ऐसी कहीं से सूचना आती या टेलीविज़न या जो न्यूज़ चैनल है उन पे हालांकि लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, तो ऐसे चैनलों को मॉनिटरिंग करने के बाद वहां पर तत्काल प्रभाव से राहत कंट्रोल रूम से वहां पर संपर्क किया जाता है। उसकी इलाज के लिए भी संभवतः वहां पर राहत कंट्रोल रूम संपर्क करता है, जिला प्रशासन से उसकी मदद के लिए भी कहता है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश सरकार इस सब निपटने के लिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश का प्रशासन और सरकार मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में देखा गया है हीट स्ट्रोक के कारण लोग जो है ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और शायद यही कारण है कि सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के लिए आदेश जारी किए। वापस अनुप आपके पास लौटेंगे। जयप्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो जनता से खुद के बचाव के लिए क्या कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, किस तरीके की सलाह जनता को दी गई है? देखिए, ओपीडी के माध्यम से जो डॉक्टर हैं और जो मरीज हैं उनके बीच में जो वार्ता हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि गर्मी में आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। खासकर बच्चों और जो बूढ़े हैं उनको तो बिल्कुल ही डॉक्टर जो है वो अपना परामर्श दे रहा है कि इस बढ़ती गर्मी में दोपहर में के समय में ना निकलें। और बच्चों का जो स्कूल जाना है वो तो कल के बाद स्कूल जो है बंद हो रहा है, फिर बच्चों को भी इससे में ज्यादा आराम मिलेगा। बाकी जो वृद्ध लोग हैं उनको डॉक्टर्स जो है वो काफी अपनी जो एडवाइजरी है दे रहा है कि आप धूप में ना निकलें, पानी का ज्यादा उपयोग करें और बासी खाना ना खाएं, कोई फास्ट फूड तरह के जो चीजें ना खाएं, नींबू पानी का यूज करें। और इस तरह से लोगों को इस तरह से बता करके डॉक्टर जो है अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, वापस आपके पास लौटेंगे। जयप्रकाश, लखनऊ का रुख करना चाहेंगे। अनुप, अगर बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से क्या कुछ कदम जो है उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है? क्योंकि नोएडा का अगर मैं बात करूं, जिक्र करूं, तो नोएडा में जो चौक चौराहे हैं, जो रेड लाइट के स्टॉप्स है, वहां पर स्पीकर के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है किस तरीके के भोजन का सेवन करना चाहिए, कितना पानी उन्हें पीना चाहिए। तो राजधानी लखनऊ में किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है और क्या कुछ जो है उनसे सावधानी बरतने की अपील जो है स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? देखिए, लखनऊ में जो मौसम विभाग है वो पहले एडवाइजरी जारी करता है और सबके पास करीब अगर किस तरीके से लू की चेतावनी होती है तो सबके पास मैसेज के द्वारा मोबाइल पर सबको मैसेज मिलता है। दूसरी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग
इमरजेंसी में कोई एक और व्यक्ति पहुंचता है या फिर हीट वेव का कोई पेशेंट होता है तो ओआरएस का उसको घोल दिया जा रहा है। ओआरएस पीने के लिए उससे कहा जा रहा है कि कम से कम दिन भर में 1 या 2 ओआरएस पिए, पानी से ज़्यादा पिए, तो इस गर्मी से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग को पहले से अलर्ट रहने के साथ साथ जो डॉक्टर्स बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है, प्रशासन सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है काम करती। अब जनता से भी कहीं ना कहीं सावधानी की अपील जो है स्वास्थ्य विभाग ने भी की है। जनता से भी लगातार जो है खुद के बचाव की बात सामने आ रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।